ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए, सड़कों पर हजारों लोगों का शोर, नारों की गूंज और अचानक घटती कई सारी घटनाएं। ऐसे माहौल में कौन सही है, कौन गलत, या असल में वहां उस दिन क्या क्या हुआ, ये तय करना हमेशा मुश्किल हो जाता है ना? क्योंकि किसी के पास एक छोटी सी वीडियो क्लिप होती है तो किसी के पास सिर्फ अपनी आंखों देखी कहानी। लेकिन क्या हो अगर इन सभी तस्वीरों, वीडियोस और कहानियों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जाए? जी हाँ, 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ ऐसा ही नया कदम उठाया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है साक्षी। अब ये साक्षी पोर्टल है क्या, इसमें आम लोगों का क्या रोल है, चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कहानी की शुरुआत होती है 20 जुलाई से। उस दिन संसद मार्च के दौरान बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। जब भी ऐसा कोई बड़ा प्रदर्शन होता है तो सैकड़ों हजारों की भीड़ में बहुत कुछ एक साथ घट रहा होता है। कोई अपने फोन से वीडियो बना रहा होता है, कोई तस्वीरें खींच रहा होता है, तो कोई सिर्फ चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। घटना के बाद अक्सर ऐसी खबरें आती हैं, ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन समय के साथ जानकारी बिखर जाती है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि इसी बिखरी हुई जानकारी को समेटने के लिए उन्होंने इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म साक्षी को शुरू किया है। अब सवाल आता है कि ये साक्षी पोर्टल आखिर काम कैसे करेगा? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 20 जुलाई को उस मार्च के आसपास थे। आपने अपने फोन से कोई वीडियो बनाई या कोई फोटो खींची, या आपके पास कोई लिखित दस्तावेज है, या फिर आपने अपनी आंखों से वहां कुछ घटते हुए देखा। साक्षी पोर्टल एक ऐसा डिजिटल डिब्बा या लॉकर है जहां जाकर आप अपनी वो फोटो, वीडियो या अपने अनुभव अपलोड कर सकते हैं। पार्टी का कहना है कि इसका मकसद 20 जुलाई के पूरे घटनाक्रम का एक डिजिटल रिकॉर्ड या पूरा लेखा जोखा तैयार करना है, ताकि एक विस्तृत और व्यवस्थित टाइमलाइन बन सके कि उस दिन असल में सिलसिलेवार ढंग से क्या क्या हुआ था। सीजेपी का दावा है कि इस पोर्टल से दो बड़े फायदे होंगे। पहला, जानकारी को व्यवस्थित करना। जब अलग अलग जगहों से सैकड़ों फोटो और वीडियो आएंगे तो उन्हें तारीख और समय के हिसाब से अरेंज किया जाएगा। इससे पूरे घटनाक्रम की एक साफ तस्वीर सामने आ सकेगी। दूसरा, सुरक्षित जरिया। पार्टी के मुताबिक जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं या जिनके पास कोई साक्ष्य या प्रूफ है, या वो बिना किसी झिझक के अपनी बात और सामग्री यहाँ सुरक्षित रूप से साझा कर सकते हैं। यानी इसे आसान शब्दों में अगर कहें तो ये जनता द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों का एक सार्वजनिक संग्रह यानी पब्लिक आर्काइव बनाने की कोशिश है। डिजिटल दौर में किसी भी घटना का दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करना अब बहुत आसान और आम हो गया है। तकनीक के इस युग में मोबाइल और इंटरनेट के जरिए लोग अपनी बात दुनिया के सामने रख पा रहे हैं। साक्षी पोर्टल जैसी पहल इसी डिजिटल बदलाव का एक हिस्सा माना जा रहा है, जहां किसी खास दिन की घटनाओं को सहेज कर रखने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पोर्टल पर किस तरह की सामग्री आती है और ये 20 जुलाई के घटनाक्रम को समझने में कितना मददगार साबित होती है। तो ये थी सीजेपी की साक्षी पोर्टल की पूरी कहानी। टेक्नोलॉजी और पब्लिक रिकॉर्ड्स के इस इस्तेमाल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।